स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न 3 है। देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर है 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो पहला देखिए 0,2, इसका मतलब ये x का मान 0 है और y का 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास जो समीकरण दिया x माइनस 2y बराबर है, ये हमारे पास 4 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, वो है हमारे पास देखिए x माइनस 2y, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब देखिए हमारे पास जो ये मान दिया हुआ है 0,2, ये जो दिया ये पहला जो x के लिए होता है, दूसरा y के लिए होता है। यानी कि x की जगह आप 0 डालेंगे, y की जगह 2। ठीक है, तो बराबर है करके x कितना आ गया 0, माइनस 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह, y की जगह आ गया देखो 2। तो अब देखिए बराबर है 0 का 0, माइनस 2 दूने 4। अब 4 देखिए माइनस का, 0 देखिए प्लस का, तो 4 में शून्य घटे 4, माइनस का चिन्ह आएगा। तो -4, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड -4। राइट हैंड साइड देखिए कितना है, राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास, राइट हैंड साइड है देखो 4। लेफ्ट हैंड साइड -4 आया, राइट हैंड साइड 4 आया। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो आप लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिखेंगे आप। तो लास्ट में लिखना आपने, इसलिए यानी कि x बराबर है 0, y बराबर है 2। वो मैंने बता दिया, x बराबर 0 पहला x के लिए है, दूसरा y के लिए। x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण जो हमारे पास दिया है x माइनस 2y बराबर है 4 का हल नहीं है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2,0, इस समीकरण का हल है या नहीं है, ये आपने फाइंड करना। फिर वैसे करेंगे आप, पहले तो आप समीकरण को लेंगे कि x माइनस 2y बराबर है 4, फिर आप ऐसे लेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष वो है हमारे पास x माइनस 2y, फिर आप ऐसे ही देखिए, मैंने कहा है कि ये आपके पास 2,0 है, तो इसका मतलब क्या, पहला जो है x का होता है और दूसरा जो y का मान होता है। तो x आ गया 2, तो x की जगह 2, माइनस 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह, y की जगह आ गया 0। ठीक है, तो अब आगे देखिए 2 माइनस 2 0 0, 2 में शून्य घटे 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 आ गया। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास, वो है 4। क्या लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 आया, राइट हैंड साइड 4 आया, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। फिर लिखेंगे आप क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 2, ये x के लिए है, और कॉमा करके y बराबर है 0। समीकरण जो हमारे पास समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर है 4 का हल नहीं है। तीसरा पार्ट है देखिए कि 4,0 है, x माइनस 2y बराबर है 4 का हल है या नहीं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। फिर आप ऐसा ही करेंगे, पहले तो आप समीकरण को लिखेंगे x माइनस 2y बराबर है 4, फिर आप उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वो है देखिए x माइनस 2y। तो फिर देखिए हमारे पास जो मान दिया है वो देखिए 4,0, पहला जो है x का निर्देशांक होता है, दूसरा y का होता है। तो इसलिए x आ गया 4 और y हो गया 0। तो आप लिखेंगे इसलिए x की जगह कितना आ गया 4, माइनस 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह, y कितना आ गया 0। देखिए y का मान 0, तो 4 का 4 माइनस 2 0 0, तो 4 में शून्य घटे 4। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 4, तो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वो भी 4 है। देखिए अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 4 और राइट हैंड साइड भी 4,
तो दोनों आपके बराबर आ गए। फिर लिखेंगे आप क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर आ गया। तो अब लिखेंगे आप आगे, इसलिए x बराबर है 4 कोमा y बराबर है 0। x 4 के लिए, y 0 के लिए। x बराबर है 4, y कोमा 0, y बराबर है 0। समीकरण x माइनस 2y बराबर है 4 का हल है। ये हल है, जब ये बराबर आया तो आप लिखेंगे ये इसका हल है। चौथा पार्ट देखिए, ये दिया कि √2, 4 √2। अब x का निर्देशांक √2 है, y का 4 √2 है। तो वो देखना कि इस समीकरण का हल है या नहीं है। फिर आप वैसे लेंगे, समीकरण को लेंगे सबसे पहले कि x माइनस 2y बराबर है 4। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। फिर आप वैसे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, वो है देखिए x माइनस 2y। अब आप यहाँ पर x और y का मान डालेंगे, तो वो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास देखिए √2, 4 √2 दिए हुए हैं। तो ये x का निर्देशांक होगा, दूसरे वाला y का निर्देशांक होगा। तो अब जहाँ पर x से मान लिखेंगे आप √2 माइनस 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह, y आ गया 4 √2। तो देखिए √2 का तो √2 माइनस ये बाहर के लिए गुण होगा, 4 गुणा 2, 4 दूने 8, अनरूट का अनरूट रहेगा। ये आ गया मेरे पास √2 माइनस 8 √2। तो देखिए 8 √2 आपका माइनस का है, और √2 इसका मतलब इससे पहले अंक कुछ नहीं, तो वहाँ पर 1 होता है, ये आपका जमा का है। तो अब देखिए 8 माइनस के 1 जमा का 8 में घटे 7 √2, और चिन्ह माइनस का बड़ा तो बराबर है -7 √2। ये आ गया हमारे पास इसका मान। अब देखिए राइट हैंड साइड देखिए कितना है हमारे पास, वो है देखिए 4। अब लेफ्ट हैंड साइड आया -7 √2, राइट हैंड साइड है हमारे पास 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। फिर लिखेंगे आप क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड, आगे लिखेंगे इसलिए x बराबर है √2 के लिए √2, y बराबर है 4 √2। समीकरण x माइनस 2y बराबर है 4 का हल नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं आया तो इसका हल नहीं है। पांचों पार्ट है देखो इसका कि 1,1 x माइनस 2y बराबर है 4 का हल है या नहीं। तो ये x के लिए है और ये y के लिए है। तो फिर आप वैसे ही लेंगे, समीकरण को लिखेंगे सबसे पहले तो x माइनस 2y बराबर है 4 लिख लिया। फिर आप वैसे लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, वो है हमारे पास x माइनस 2y। तो अब हमारे पास जो निर्देशांक दिए हुए हैं 1,1, तो ये पहले वाला x के लिए, दूसरा y के लिए मान होता है। तो अब x की जगह आप 1 डालेंगे और y की जगह भी 1। तो x देखिए 1 माइनस 2, बीच में गुणा का चिन्ह, y की जगह भी 1 का 1 माइनस 2 एकम 2। तो अब देखिए आप 2 आपका माइनस का है, 1 आपका जमा का है, तो घटेगा 2 में घटे 1, चिन्ह माइनस का बड़ा तो -1। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास -1 आया। तो राइट हैंड साइड की ना देखिए, राइट हैंड साइड वो है देखिए बराबर है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड -1, राइट हैंड साइड 4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो फिर आप वैसे लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब बराबर नहीं हो तो आप बीच में काटेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे लिखेंगे आप इसलिए x बराबर है 1, y बराबर है 1, y का मान भी 1। समीकरण x माइनस 2y बराबर है 4, जो हमारे पास समीकरण है, का हल नहीं है। ओके।
प्रश्न 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पेपर में आ चुका है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 कॉमा y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर है के का एक हल है। हमने के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है लिख सकते हैं आप, दिया है कि देखिए यहां से दिया है कि x बराबर है 2 कॉमा y बराबर है 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर है के का हल है। ये हमारे पास दिया, देखिए हल है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले फिर दोबारा लिखेंगे, इसलिए 2x जमा 3y बराबर है के, ये हमारे पास दिया है। अब क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब लिखेंगे आप, इसलिए समीकरण में x बराबर है 2 और y बराबर है 1 प्रतिस्थापित करने पर। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारे पास समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है के। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू डालेंगे x और y की। तो देखिए 2 का 2, बीच में क्या चिन्ह होता है गुणा, x आ गया हमारे पास 2 जमा 3 का 3, बीच में फिर गुणा का चिन्ह y आ गया देखिए 1 और बराबर है के का के। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले हम इनको गुणा करेंगे, 2 दूने 4 और जमा 3 एकम 3 और बराबर है के का के। अब देखिए 4 भी जमा का 3 भी जमा का 4 जमा 3 7 बराबर है के। 7 बराबर है के, इसका मतलब क्या हो गया कि के बराबर है 7। तो इम्प्लाई दैट करके आप फिर लिख सकते हैं कि के बराबर है 7। ये बाएं लाओ, इसको दाएं ले जाओ, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप पूरी संख्या बाएं लाते हैं, पूरी आप दाएं ले जाते हैं, नो साइन चेंज, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से करिएगा, ध्यान से करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।